अभिनव अरोड़ा। इतना मूर्ख लड़का है वो। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अभिनव अरोड़ा ये नाम पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। दरअसल 10 साल के बाल संत अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई दावे कर रहे हैं। इस बीच अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु रामभद्राचार्य के मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य अभिनव अरोड़ा को टोकते हुए अपने सेवादारों से उन्हें मंच से नीचे उतारने को कह रहे हैं। जब स्वामी रामभद्राचार्य से इस बारे में सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य के मंच का वीडियो वायरल होने और उनके बयान के बाद बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा का भी बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि उस दिन मंच पर क्या हुआ था, जिस वजह से स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें मंच से नीचे उतारने को कहा था। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था, और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में बुला करके भी आशीर्वाद दिया था। तो ऐसा क्या था जिसमें आपको डांट का सामना करना पड़ा? क्या आप कर रहे थे, वो जरूर सब जानना। देखिए, उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। तो फिर आप जब रामभद्राचार्य जी से मिले तो क्या आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा? तो वो थोड़ा और बताइए उसके बारे में। क्या कुछ बात हुई, क्या रहा जब आप दोबारा मिले उनसे? उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और मुझे आशीर्वाद दिया था। और अब जब आप वो वीडियो देख रहे हैं कि दोबारा रामभद्राचार्य जी आपको कह रहे हैं, आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो क्या आप उस पर कहना चाहेंगे? जो दोबारा वीडियो सामने आया रामभद्राचार्य जी का, उन्होंने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है। जी, उनकी डांट में तो प्रेम है, आशीर्वाद है। बता दें कि अभिनव अरोड़ा श्री कृष्ण भक्त हैं। उन्हें बाल कृष्ण भक्त के नाम से भी जाना जाता है। कई सार्वजनिक समारोहों में वे नजर आते हैं। उनके कई आध्यात्मिक वीडियो भी सामने आ चुके हैं। 10 साल की उम्र में अभिनव अरोड़ा को शास्त्रों और वेदों का भी ज्ञान है। वे पूजा पाठ में गहरी रुचि रखते हैं। इसी साल जनवरी में अभिनव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामनगरी अयोध्या भी गए थे। अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। उनके पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनव अपने माता पिता और बहन के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उन्हें कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जा रहा है। अभिनव ने दावा किया है उन्हें ट्रोल करने के साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। कुछ पंक्तियां याद आ रही है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा।
क्या आपसे 8 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? लोग कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गए। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही हैं कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। मेरे घर वालों के पास रोज़ 500 से 1000 कॉल्स आ रही है। और उस देखिए जैसे दिवाली आ रही है, सब दिवाली की तैयारी कर रही हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रही हैं, और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो ये मेरे पिताजी के पास, मेरे घर वालों के पास कॉल आ रही है। अब मेरी मैया को तो कॉल्स उठाने से भी डर लग रहा है। क्या किस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, कुछ आपने सुना देखा? देखिए अभी तक मुझे मोटा टोचा बोल रहे थे, तब तक हमने सोचा कि उनका व्यापार चल रहा है, वो कमा रहे हैं। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई तरह के आरोप आप पर लगे। कहा गया कि आप मंच पर चले गए, मंच की मर्यादा भंग हो गई उसकी वजह से। साथ साथ रामभद्राचार्य जी के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या आपका कहना है? दोनों चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँ। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था। तो मुझे लगता है कि मेरे से मंच की गरिमा भंग हुई, तो ये मेरी गलती थी। उसके बाद मैंने मंच में कभी ऐसा नहीं किया। क्या सोचते हैं आप रामभद्राचार्य जी के लिए, क्या आपके विचार हैं? देखिए रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा, इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। जी। और मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और कई लोग मुझे धर्म गुरु और संत कह करके भी पुकार रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। अभी तो मैं मेरे कान्हा जी का, मेरी राधा रानी का, मेरे राम जी का एक भक्त हूँ। मैं तो धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ। तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे समझता हूँ, उनसे सीखता हूँ। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। हालांकि अब अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार ने ट्रोलिंग और धमकियों के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हम कोर्ट जा रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। और ये कार्यवाही हमने ट्रोलर्स के यूट्यूबर्स के खिलाफ की है, जो कि यूट्यूबर्स हैं, हमें ट्रोल कर रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। जगत गुरु श्री परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। वो तो संत शिरोमणि हैं।